यूपी के चुनाव में बीजेपी दोबारा प्रचंड जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी को हार का डर भी सता रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए जनता को एक बार फिर चुनावी लॉलीपॉप देकर बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने एक अलग ही रणनीति बनाई है। क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या जनता को मना पाएगी बीजेपी? देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में सभी 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का मतदान कल यानी 14 फरवरी को होने वाला है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल ही समाप्त हो गया। सियासी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी भी दोबारा सत्ता का स्वाद चखने के लिए जनता को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कई खबरें सामने आई थी जहां जनता ने बीजेपी के नेताओं को गांवों से खदेड़ दिया। कई जगहों पर बीजेपी की एंट्री गांव वालों ने बैन कर दी थी। यहाँ तक कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को इससे अंदाजा हो गया है कि इस बार का चुनावी रण जीतना पिछले बार के मुकाबले काफी मुश्किल होने वाला है। इसलिए बीजेपी अब बाकी बचे चरणों के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के प्रमुख नेता यूपी में 200 से ज्यादा सभाएं करेंगे। आने वाले चरणों के चुनाव अभियान के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रमुख केंद्रीय नेताओं की जमीनी रैलियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के प्रमुख नेताओं के अलावा अन्य प्रदेशों के नेता भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के सभी नेता जनता से संवाद करेंगे और जनता को मनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जनता का आरोप है कि बीजेपी ने जो सत्ता में आने से पहले वादा और दावा किया था, इसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए एक बार फिर अपने वादों का पिटारा लिए बीजेपी जनता को झांसा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता क्या चाहती है और किसको जिताना चाहती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।